पहला सवाल है कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, एडिक्विटी के हिसाब से पढ़ूँ या टीसीएस के हिसाब से पढ़ूँ, पढ़ूँ भी या ना पढ़ूँ, ये भी सवाल है कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। और अगर कैंसिल हो गया तो ये सब मेरा पढ़ने का ये सब पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ और किसी अच्छे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता हूँ, सीजीएल को छोड़ देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने थंबनेल पर इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये सब लिखने के लिए। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां ये हैं कि मैं एक लिमिटेड टाइम पर एक सही समय पर जॉब लूं और अपने घर वालों को एक वेल सेट जीवन दे सकूं। लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा हूं। नाकाम मैं अपने बदौलत नहीं रहा हूं, नाकाम मैं रहा हूं इस सिस्टम की बदौलत। जिस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूं, जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं, मैं ये गारंटी देता हूं कि उनमें 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। जो स्थिति मैं फेस कर रहा हूं उनमें से बहुत सारे आप में से ही कोई होगा जो इस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक को मुझे आपके सामने रखना चाहिए ताकि पता चल सके कि जिस परिस्थिति में मैं हूँ आप लोग भी उसी परिस्थिति में हो। बस अंदर ही अंदर हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। एसएससी फेज़ 13 के एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। हम एक बहुत मेहनत करने वाले और बहुत ही पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस किताबों से ही याराना रहता है और किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ किताबें और सिर्फ किताबें। पढ़ते पढ़ते कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। फेज़ 13 के एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, तरीके से पढ़ाई चल रही थी और लग रहा था भैया 13 अगस्त से सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। लेकिन जैसे ही पता चला कि फेज़ 13 के एग्ज़ाम में इतनी खतरनाक धांधली हो रही है, पूरा मन डाइवर्ट हो गया, पूरा दिमाग का संतुलन ही हिल गया। पढ़ने का प्रयास करता हूँ, पढ़ने का ट्राई करता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। जैसे ही पढ़ने का टाइम टेबल बनाता हूँ और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करता हूँ, मैथ का कोई टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। आज टाइम एंड वर्क के मान लीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने ट्राई किया। आज मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लूँ ताकि मुझे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। और इस मोबाइल को उठाता हूँ तो कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, किसी न किसी टीचर की वीडियो आ जाती है, कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिलने लगता है। अभी एक न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ ये थी कि एक बच्चे को सेंटर पे मारा गया और सेंटर पे मारा गया, उसके यहाँ से खून निकल रहा है, उसके सर पे लग गया बहुत ज़्यादा तरीके से। जब ऐसी न्यूज़ देखता हूँ तो पूरा भटक जाता है मन, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन इसी फेज़ 13 के एग्ज़ाम से पहले बहुत सही डायरेक्शन पर पढ़ाई चल रही थी, ये सोच करके कि भैया 13 तारीख से पेपर है सीजीएल का। अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। बहुत अपने मन को समझाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि यार ये गलत है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना मोबाइल चलाने में या वीडियोस देखने में, बहुत ट्राई करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी जो स्टेबिलिटी है अपने माइंड में वो नहीं ला पा रहा हूँ। और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिस कंडीशन पे मैं जी रहा हूँ, जिस कंडीशन को मैं फेस कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। तो जो आपकी हालत है, आपके हालात हैं, वही मेरे भी हालात हैं। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। समझ नहीं आता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम जो 13 अगस्त से चालू होने वाला था वो होगा या नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है एसएससी के द्वारा कि अगस्त महीने में सिर्फ 2 एग्ज़ाम होंगे, जो कि स्टेनोग्राफर का है और हिंदी ट्रांसलेटर का है। अब आप खुद बताइए, अगर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लेना चाहती है तो उसको तीसरे नंबर पर लिखना चाहिए कि अगस्त महीने में 13 अगस्त से सीजीएल का एग्ज़ाम भी होना है। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा और ना ही ये बताया है कि हम इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब एक विद्यार्थी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब वो सवाल क्या है मैं बताता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे पता है कि क्या सवाल है। पहला सवाल है कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, एडिक्विटी के हिसाब से पढ़ूँ या टीसीएस के हिसाब से पढ़ूँ, पढ़ूँ भी या ना पढ़ूँ, ये भी सवाल है कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। और अगर कैंसिल हो गया तो ये सब मेरा पढ़ने का ये सब पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ और किसी अच्छे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता हूँ, सीजीएल को छोड़ देता हूँ। और मान लो अगर 13 अगस्त से हो गया, फिर तो ना मैं इधर करा ना मैं उधर करा। तो ये सवाल एक जेन्युइन सवाल है। इन सवालों को कौन उठाएगा, इन सवालों के जवाब कौन देगा? ना तो आयोग को हमारी पड़ी है, ना एडिक्विटी को हमारी पड़ी है, ना टीसीएस को हमारी पड़ी है।
जो थोड़े बहुत अध्यापक हैं, जो जेन्युइन टीचर हैं, बहुत सारे टीचर रील बना करके डाल देते हैं, लेकिन जो जेन्युइन टीचर हैं, अभिनय सर जैसे, उनको हमारी पड़ी है, उनको हमारी चिंता है। वो जेन्युइन तरीके से हमारे लिए लड़ रहे हैं और शुरू से भी वो लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब से वो लड़ रहे हैं क्या कोई सोल्यूशन निकला है? क्या 2024 का भी कोई सोल्यूशन निकला? नहीं निकला। तो 2025 में अभी एग्ज़ाम शुरू ही नहीं हुआ और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत प्रयास करता हूँ कि पढूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि पढूँ, बहुत ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये मैं लेके आया था ताकि मैं पढ़ूँगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? जैसे ही पढ़ने का ट्राई करता हूँ, फिर वही मेरे अंदर से सवाल उठने लगता है कि यार क्या पढ़ा जाए, क्या पढूँ और क्या करूँ? अब 31 तारीख को डीओपीटी मिनिस्टर के पास सभी टीचर जाएंगे और हमारी जो डिमांडें हैं उनके सामने रखेंगे और उनका क्या रिप्लाई आता है, वो क्या बताते हैं, ये पता चलेगा। 2024 में बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया था, लेकिन ये जो 2024 में कोई सलूशन नहीं निकला ना, इसका रीज़न स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। इसका रीज़न स्टूडेंट है, क्योंकि दिल्ली जाना कोई नहीं चाहता है और सलूशन घर बैठे चाहिए उसको। वहाँ पे जाकर के प्रोटेस्ट में हिस्सा कोई नहीं लेना चाहता है, लेकिन सलूशन उसको घर बैठे चाहिए। फिर हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, अरे सलूशन दो, सलूशन दो। जब वहाँ पर कोई जाएगा नहीं, जब वहाँ पर अपनी आप एबिलिटी नहीं दिखाओगे, अपनी आप यूनिटी नहीं दिखाओगे, तो आपको सलूशन नहीं मिलेगा। न जाने कितने प्रोटेस्ट हो गए और न जाने कितने हो जाएंगे, कोई सलूशन नहीं निकलेगा। जब तक कि अच्छे से समझाया नहीं जाएगा, अच्छे से आयोग को अपनी बात नहीं बताई जाएगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम सबको जाना चाहिए, हम सबको वहाँ पर बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, जितने भी विद्यार्थी हैं मैं उनको सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट्स अ नाउ एंड नेवर सिचुएशन। अगर अब हमने कुछ भी नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि अब पूरी तरीके से एसएससी के थ्रू जितनी भी जॉब मिल रही हैं वो ख़त्म होने के कगार पे है। इस उम्मीद के साथ कि आगे कुछ भविष्य में अच्छा होगा। जय माता दी।